हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जीरो पॉवर्टी अभियान का सर्वेक्षण कैसे करना है। जीरो पॉवर्टी अभियान का सर्वेक्षण करने के लिए सर्वप्रथम हमें मॉपअप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। उसके पश्चात उसमें रजिस्ट्रेशन करना है अपना। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात हमें मॉपअप एप्लीकेशन को अगेन ओपन करना है। ओपन करने के पश्चात हमारे सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें जीरो पॉवर्टी सर्वेक्षण जो फिफ्थ ऑप्शन है उस पर टैप करना है। एंड उसके पश्चात जीरो पॉवर्टी सर्वेक्षण जोड़ा है उसके उस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करने के बाद हमें जिस भी लाभार्थी का हम जो है सर्वेक्षण करने जा रहे हैं उसके परिवार में जो मुखिया है उसके साथ एनुमेटर जो भी है उस आपको सेल्फी लेनी है। सेल्फी लेने के पश्चात हमें सेव कर देनी है। सेव करने के बाद पहला सेक्शन ए फर्स्ट फॉर्म कुछ इस तरह से ओपन होगा, जिसमें उत्तरदाता का उम्र, जो भी उत्तरदाता है उसकी हमें एज फिल कर देनी है। सेकंड ऑप्शन है परिवार के मुखिया का नाम। परिवार का मुखिया या उत्तरदाता जो भी है उसका जो नाम है हमें वो दर्ज कर देना है। नाम दर्ज करने के पश्चात नीचे परिवार के मुखिया का मोबाइल नंबर, मुखिया या उत्तरदाता जो भी है उसका मोबाइल नंबर जो है हमें वो दर्ज कर देना है। उसके नीचे जो है क्या वे गृह स्थल पर निवास करते हैं या प्रवास में हैं। यदि वह गृह स्थल में निवास करते हैं तो हमें फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। यदि वह प्रवास में रहते हैं तो हमें सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। परिवार के मुखिया का आधार नंबर, परिवार का जो भी मुखिया है उसका जो आधार नंबर है हमें वो दर्ज कर देना है। आधार नंबर दर्ज करने के पश्चात नीचे परिवार के मुखिया का आधार नंबर दोबारा भरें, जिसमें हमें फिर से कंफर्म कर देना है। सारी डिटेल सटीक भरने के पश्चात हमें सेव वाले ऑप्शन पर टैप करना है। जैसे हम सेव वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे हमसे अगेन एक सेल्फी लेने को बोला जाएगा। परिवार के मुखिया के साथ हमें फिर से सेल्फी लेनी है, जिसमें कि उसका उनका घर जो भी है वो शो हो जाए। उसके पश्चात हमें सेल्फी अपलोड सेव वाले ऑप्शन पर टैप करके अपलोड कर देनी है। सेल्फी अपलोड होने के पश्चात सेक्शन 2 गरीबी के मानक व निर्धनता का मापन, कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन होगा, जिसमें गरीबी के बुनियादी संकेतक कुछ क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 करके जो हैं उन्हें हम सिंपली ध्यानपूर्वक पढ़कर हाँ और नहीं में उत्तर दे देंगे। जो भी है हमें लाभार्थी के पास जिस भी परिवार का हम सर्वेक्षण कर रहे हैं उसके पास यदि कोई चीज़ जो है मौजूद है तो हमें सिंपली हाँ वाले ऑप्शन पर टैप करना है। मौजूद नहीं है तो सिंपली हम नहीं वाले ऑप्शन पर टैप कर देंगे। उसके पश्चात हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, जिसमें हमें पूरी फैमिली फ़ोटो लेनी है। फैमिली फ़ोटो जिसमें और उनका जो है घर का जो है जो भी जिस भी झोंपड़ी या मकान जिसमें भी रहते हैं वो उसका फ्रंट फ़ोटो आ जाए। सेल्फी के साथ उनके परिवार के सभी उपलब्ध सदस्य भी हो और बैकग्राउंड में उनका संपूर्ण घर भी दिखे। बैकग्राउंड में जो उनका जो भी घर है जिसमें भी आप वो रह रहे हैं उनका घर भी दिख जाए। हमें एक ऐसी सेल्फी लेनी है। ऐसी सेल्फी लेने के पश्चात हमें अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के पश्चात नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे हम नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे हमें एक ऑप्शन शो होगा सेव। सेव वाले ऑप्शन पर हमें टैप कर देना है। जैसे ही हम सेव वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे जो भी उत्तरदाता का जो हमने मोबाइल नंबर दर्ज किया था उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी भेजा वाले ऑप्शन पर टैप करके सिंपली हम ओटीपी भेज देंगे। ओटीपी भेजने के पश्चात जो है हमें उत्तरदाता का मोबाइल नंबर चेक करना है, उस पर एक ओटीपी गया होगा। वो ओटीपी हमें ब्लैंक प्लेस में यहाँ फिल कर देना है। जो भी ओटीपी रहेगा हम फिल करके वैलिडेट वाले ऑप्शन पर टैप कर देंगे। उसके पश्चात हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरपेज ओपन होगा, जिसमें पहला पेज है प्रोफाइल फ़ोटो। उत्तरदाता का प्रोफाइल फ़ोटो ले लेंगे। उसके पश्चात सेकंड ऑप्शन है उत्तरदाता का जो है फ्रंट आधार कार्ड। उसके पश्चात बैक आधार कार्ड, आधार कार्ड की जो है बैक फ़ोटो अपलोड करनी है। बैक फ़ोटो अपलोड करने के पश्चात हम रिसाइज क्रॉप उसी साइज़ में क्रॉप कर लेंगे। उसके पश्चात मुखिया के सदस्य आवासीय घर का फ़ोटो अपलोड करें। जो भी घर में जितने भी फैमिली मेम्बर हैं सबके साथ जो है बैकग्राउंड में उनका घर भी आ जाए ऐसा एक हमें फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के पश्चात हमें जो है नीचे सेव वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। जैसे ही हम सेव वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे कुछ समय प्रतीक्षा कर सेव वाले ऑप्शन पर जैसे ही टैप करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का सेक्शन 1 बुनियादी सूचना, उत्तरदाता कौन है, परिवार का मुखिया,
अन्य सदस्य जो भी उत्तरदाता है हम वो सिलेक्ट कर लेना है। उत्तरदाता का नाम अगेन दर्ज करना है हमें, जो भी उत्तरदाता का नाम है वो हमें फिर से दर्ज कर देना है। परिवार के मुखिया का उम्र, परिवार में जो भी मुखिया है उसकी एज जो है हमें वो दर्ज कर देनी है। परिवार के मुखिया का पता, जो भी परिवार के मुखिया का पता रहेगा हमें वो दर्ज कर देना है। मोबाइल टाइप, कैसा मोबाइल है उनके पास, टच का मोबाइल है या फिर कीपैड, जो भी है वो हमें फिल कर देना है। व्हाट्सएप नंबर, यदि मुखिया के पास जो है टच का मोबाइल है तो उनका व्हाट्सएप नंबर भी दर्ज कर देना है। जॉब कार्ड है या नहीं है, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे। राशन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड, बैंक खाता, हमें जो भी है हमें सिंपली सब दर्ज कर देना है। बैंक डिटेल, बैंक का नाम, जो भी उत्तरदाता या फिर परिवार का मुखिया जो भी है उसका बैंक अकाउंट जिस भी बैंक में है उस बैंक का सब सर्वप्रथम हमें नाम दर्ज करना है। जिस भी बैंक में खाता है उसका हम नाम दर्ज कर देंगे। और याद रखना है हमें सावधानी पूर्वक बैंक डिटेल दर्ज करनी है, क्योंकि आगे जो भी सुविधा है बैंक अकाउंट के माध्यम से ही दी जाएगी। जिस भी बैंक अकाउंट में उत्तरदाता का जो है अकाउंट है वो दर्ज कर देना है। बैंक खाता संख्या, जो भी बैंक खाता संख्या रहेगा उत्तरदाता या परिवार के मुखिया की हमें वो दर्ज कर देना है। और याद रखना है कि हमें एक बार बैंक खाता संख्या चेक कर लेनी है ताकि आगे जाके कोई असुविधा न हो सके। बैंक खाता संख्या दोबारा भरें, नीचे एक ऑप्शन है बैंक खाता संख्या दोबारा भरें, जिसमें हमें परिवार के मुखिया या उत्तरदाता जो भी है उसका अकाउंट रिटाइप कर देना है, कंफर्म कर देना है, जिससे कि कोई असुविधा आगे जाकर न हो सके। री एंटर करते समय हमें एक बार ये अकाउंट नंबर चेक कर लेना है। जो भी हमें अकाउंट नंबर दर्ज कर रहे हैं हमें एक बार चेक कर लेना है सावधानी पूर्वक हमारा अकाउंट नंबर सही है। बैंक आईएफएससी कोड, आपका अकाउंट जिस ब्रांच बैंक में है उस ब्रांच का जो भी कोड रहेगा आईएफएससी कोड वो हमें दर्ज कर देना है। आईएफएससी कोड दर्ज करने के पश्चात बैंक खाता शाखा, बैंक खाता शाखा कहाँ पर है वो दर्ज कर देना है। बैंक डिटेल दर्ज करने के पश्चात हमें सिंपली सेव वाले ऑप्शन पर टैप करना है। जैसे हम सेव वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे अपलोड बैंक खाता फ्रंट फ़ोटो, अपलोड बैंक खाता बैक फ़ोटो, बैंक पासबुक जो है उसकी फ्रंट और बैक फ़ोटो अपलोड कर देना है। कुछ इस तरह से हमें बैक फ़ोटो अपलोड करनी है। बैक फ़ोटो जो अपलोड कर क्लिक करने के पश्चात हमें जो है पासबुक की साइज़ का जो है उसे क्रॉप कर लेना है। अपलोड बैंक खाता बैक फ़ोटो, हमें याद रखना है कि फ़ोटो जो है थोड़ा हो सके उतना क्लियर आए तो अच्छा रहेगा। पासबुक का बैक और फ्रंट फ़ोटो अपलोड कर देना है। उसके पश्चात नीचे जो भी हमने कार्ड सेलेक्ट किए थे, ई श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जॉब कार्ड, राशन कार्ड, जो भी परिवार के मुखिया के पास उपलब्ध है, जो भी फैमिली जिस भी टाइप के कार्ड से सुविधा प्रदान कर रही है, सिंपली हम वो सारे डॉक्यूमेंट जो है यहाँ अपलोड कर देंगे। जो भी डॉक्यूमेंट हमने उधर सेलेक्ट किए थे परिवार के मुखिया के पास जो जो मौजूद हैं, ई श्रम कार्ड जैसे आयुष्मान कार्ड जो भी मौजूद हैं, हमें सिंपली उनका बैक और फ्रंट फ़ोटो जो है अपलोड कर देना है। यहाँ पर जिस आधार पर यहाँ बताया गया है उसी आधार पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के पश्चात सिंपली हमें सेव वाले ऑप्शन पर टैप करना है। जैसे हम सेव वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन होगा। डेमोग्राफिक विवरण, डेमोग्राफिक विवरण परिवार का सदस्य, एक नाम, परिवार के सदस्य का जो भी नाम रहेगा हमें नाम दर्ज कर देना है। उसके पश्चात उम्र रहेगी जो भी वो दर्ज कर देनी है। लिंग पुरुष महिला ट्रांसजेंडर जो भी है हमें लिंग सेलेक्ट कर लेना है। लिंग सेलेक्ट करने के पश्चात फोर्थ क्वेश्चन जो है आधार कार्ड नंबर, जिस भी हम फैमिली मेम्बर को ऐड कर रहे हैं उसका आधार कार्ड नंबर जो रहेगा वो दर्ज कर देना है। वैवाहिक स्थिति जो भी है, वैवाहिक हैं या फिर अनमैरिड हैं, जो भी है हमें सेलेक्ट कर लेना है। शिक्षा प्रशिक्षण,
जितनी उनकी योग्यता है हमें वो दर्ज कर देनी है। उसके पश्चात स्वास्थ्य दशा कैसी है, सभी डिटेल सटीक से जो है सब भरने के पश्चात हमें सेव कर देना है। उसके पश्चात सेक्शन 3 आय के साधन मैपिंग, आय के साधन व उत्पादकता, कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन होगा। आपकी औसत आय कितनी है, हमें औसत आय, जो भी औसत आय रहेगी हमें वो सिलेक्ट कर लेनी है। क्या आपकी आय नियमित है, हर महीने हर दिन? अगर नियमित आय है मंथली आपकी जो है, तो आपको हाँ करना है, अन्यथा की स्थिति में नहीं वाले ऑप्शन पर हमें टैप कर देना है। उसके पश्चात नीचे कुछ ऑप्शन है खेती बाड़ी के स्रोत वगैरह, जो भी यहाँ पर दे रखा है हमें सटीक से परिवार के मुखिया उत्तरदाता जो भी है उनसे सटीक से जानकारी लेनी है। जो भी उनके पास मौजूदगी में उपलब्ध है वही हमें यहाँ फिल करना है। ऐसा ना हो उनके पास कुछ उपलब्ध है कुछ भर रहे हैं, तो ये फॉर्म आगे चलकर असुविधाजनक हो सकता है। तो हमें जो भी एनिमेटर है उन्हें ध्यान रखना है, और उत्तरदाता परिवार का मुखिया जो है उसे भी इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि सटीक और सावधानी पूर्वक सही डिटेल भरी जाए, जिससे कि आगे जाकर कोई असुविधा न हो सके। कितनी पूंजी की ज़रूरत होती है, सालाना आपको कितनी पूंजी की नीड होती है, उसमें से आपके पास जो है कितनी उपलब्ध हो जाती है, हमें वो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो भी डिटेल मांगी गई है वो सावधानी पूर्वक दर्ज कर देनी है। पूंजी कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, किस साधन से आप पूंजी प्राप्त करते हैं यदि आपको ज़रूरत होती है तो, क्या कुछ गिरवी रखना पड़ता है, यदि आपको पूंजी लेने के लिए कुछ गिरवी रखना पड़ता है तो हाँ वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है। अगर नहीं रखना पड़ता है तो नहीं वाले ऑप्शन पर हमें जो है टैप करना है। ब्याज व अन्य शर्तें क्या होती हैं, जो भी ब्याज की शर्तें रहती हैं वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ब्याज या अन्य लागू शर्तों पर राय, जो भी आप राय देना चाहते हैं वो दे देनी है। उसके पश्चात जो भी क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं उनका आंसर सटीक ध्यानपूर्वक देना है। सरकारी सहायता पेंशन इत्यादि, जो भी उत्तरदाता है परिवार का मुखिया जो भी है या फैमिली में कोई भी ये मेंबर अगर सरकारी पेंशन का लाभ ले रहा है तो यहाँ पर हमें यस ऑप्शन देख लेना है। आजीविका परक प्रशिक्षण, मानदेय के साथ आजीविका परक प्रशिक्षण, जो भी ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं क्वेश्चन उनका आंसर हमें सावधानी पूर्वक हाँ और ना में देना है। परिवार में आर्थिक उत्पादकता की संभावनाएं, उत्पादकता उम्र 18 से 35 आय वर्ग के सदस्य जो स्वस्थ और कर्मक्षम है, मतलब जो कार्य कर सकते हैं। 18 से 35 वर्ष के ऐसे सदस्य कितने हैं फैमिली में जो कार्य कर सकते हैं, हमें वो सिलेक्ट कर लेना है। इसी वर्ग के सदस्य जो पढ़ना लिखना कक्षा 8 से 10 जानते हैं, जितने भी सदस्य कक्षा 8 से 10 पढ़े लिखे हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके पश्चात नीचे कुछ क्वेश्चन है, किसी सदस्य मुखिया को कोई उत्पादक कार्य का अनुभव है, यदि परिवार में किसी भी मेंबर को किसी भी कार्य का अनुभव है तो हाँ नहीं में आप जो है आंसर दे सकते हैं। उसके आगे क्वेश्चन 5th क्वेश्चन है, सदस्य जो प्रवास में जाने को तैयार हैं जिनकी अनुपस्थिति में परिवार से ज़्यादा संकट पैदा न हो। कितने सदस्य जो हैं प्रवास में जाना चाहते हैं फैमिली से वो सिलेक्ट कर लेना है। स्थानीय स्तर पर आजीविका की कितनी संभावनाएं हैं, जो भी संभावनाएं हैं बहुत ज़्यादा, अच्छा, कोई खास नहीं, जो भी है हमें सब डिटेल जो है सावधानी पूर्वक भरने के पश्चात सेव वाले ऑप्शन पर टैप करना है। उसके पश्चात जो है 4th ऑप्शन कुछ इस तरह से ओपन होगा, सेक्शन 4 सामाजिक सुरक्षा पेंशन व शर्त संबंध स्कॉलरशिप। इसमें जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनका सटीकता से जो है हमें आंसर देना है, हाँ ना, हाँ और नहीं में। दिव्यांगजन एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना, यदि आप दिव्यांग या फिर किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, यदि आपने हाँ सेलेक्ट किया है तो आपको ये भी बताना होगा कि आपको कितना पेंशन मिल रहा है, क्या कंप्लीट पेंशन मिलता है या कट पिट कर मिलता है, जो भी है यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स दर्ज करनी होगी। क्या नरेगा में कार्य मिलता है, यदि आपका मनरेगा जॉब कार्ड है तो आपको मनरेगा में कार्य मिल रहा है या नहीं मिल रहा है और क्यों नहीं मिल रहा है ये भी हमें दर्ज करना है।
जो भी डिटेल्स यहाँ पर पूछ रखी है हमें सावधानीपूर्वक सटीकता से सारी डिटेल भरनी है। खाद्य सुरक्षा, क्या राशन कार्ड है? यदि आपके पास राशन कार्ड मौजूद है तो हम सिंपली हाँ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। क्या गांव वार्ड में कोटेदार की दुकान है? कोटेदार की दुकान अगर गांव में है, वार्ड में है, हाँ और नहीं जो भी है हमें सिलेक्ट कर लेना है। क्या राशन पूरा या कट कर मिलता है? जो भी, अगर आपको पूरा राशन मिलता है तो सिंपली हमें हाँ वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है। अगर कट पिट कर मिलता है, जो भी हमारी स्थिति है एक्चुअल में हमें वही दर्ज करनी है। स्वास्थ्य बीमा चिकित्सा, क्या आपके परिवार में सभी सदस्य आयुष्मान भारत योजना के आच्छादित हैं? नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेंगे, हाँ अगर हैं तो हाँ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। क्या कभी बीमा आच्छादन के अंतर्गत इलाज कराया? अगर आपने बीमा आच्छादन के तहत जो है कभी इलाज कराया हो तो हमें सिंपली हाँ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। नहीं कराया हो तो नहीं वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। स्वास्थ्य बीमारियों तथा पौष्टिकता से जुड़े सूचना जानकारी तक पहुँच, जो भी यहाँ क्वेश्चन दे रखे हैं उनका आंसर हमें हाँ और नहीं में सावधानीपूर्वक देना है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है उसी के आधार पर हम हाँ और नहीं का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। कि आपको बीमारी के लिए जो भी डिटेल्स यहाँ पर मांग रखी है वो सावधानीपूर्वक दर्ज करने के पश्चात हमें सिंपली सेव करते जाएंगे। परिसंपत्ति व ऋण देता, उत्पादक संपत्ति। क्वेश्चन 1 है उत्पादक संपत्ति। आपकी जो संपत्ति है वो कहाँ से उत्पादन हुआ है उसका हमें वो सिलेक्ट करना है। यदि आपके पास कोई जो भी सामान मौजूदगी में उपलब्ध है, साइकिल, मोटरसाइकिल, 4 पहिया वाहन वगैरह जो भी है हमें सब कुछ दर्ज करना है इसमें। और एक्चुअल में हमें ध्यान रखना है कि सटीकता से जो भी हमारे पास मौजूदगी में है वही दर्ज करें, जिससे कि आगे कोई असुविधा ना हो सके। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तरल परिसंपत्ति, तरल परिसंपत्ति या तो आप दुकानी से उधार लेते हैं किसी से, या गहना, घर का सामान, फर्नीचर, बर्तन, जिस टाइप से आप उधार लेते हैं किसी से वो सिलेक्ट करना है। ऋण या देयता की स्थिति, हाँ और नहीं, जो भी आप, जैसी भी आपकी स्थिति है, उत्तरदाता की जो भी स्थिति है, एनुमेटर को ध्यान रखना है कि जो भी उत्तरदाता या परिवार के मुखिया की जो भी स्थिति है वही दर्ज करनी है इसमें। घरेलू व्यवसाय की पृष्ठभूमि, घरेलू घर का जो खर्चा किस आधार पर चल रहा है वो हमें सिलेक्ट करना है। और उसके पश्चात क्या पहले कोई संसाधन था जो अब नहीं है? यदि आपके पास पहले कोई संसाधन था आएगा और अब नहीं है तो हमें वो भी दर्ज करना है। जो भी यहाँ पर दर्ज करने को बोला गया है सावधानीपूर्वक हमें सारी डिटेल्स को दर्ज कर देना है। प्रवास जाने का मौका, हाँ नहीं। स्वयं का कोई कार्य शुरू करना चाहते हो आप तो हाँ और नहीं, जो भी आप, अगर आप कार्य करने के इच्छुक हैं तो हाँ वाले ऑप्शन पर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। शासन की किस तरह की मदद की आवश्यकता है, शासन से आपको किस तरह से मदद की आवश्यकता है वो सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। आजीविका परक प्रशिक्षण, मानदेय के साथ आजीविका परक प्रशिक्षण जो भी है, सस्ती शून्य दर पर ऋण जो भी है हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के पश्चात सिंपली हमें सेव वाले ऑप्शन पर हमें टैप कर देना है। जैसे हम सेव वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे हमारे सामने 7 फॉर्म कुछ इस तरह से ओपन होगा। कौशल सक्षमता प्रवास की तैयारी, निवर्तमान स्किल मैपिंग। यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं। आप कुशल, अर्धकुशल या अकुशल कामगार हैं। जो भी परिवार का मुखिया या उत्तरदाता है उसकी स्थिति हमें देख लेनी है। यदि वह कार्य करने में सक्षम है तो कुशल कामगार है, कार्य करने में सक्षम नहीं है तो अकुशल, अगर कुछ सक्षम है तो अर्धकुशल, जो भी उसकी स्थिति रहेगी हमें वो सिलेक्ट कर लेना है। आपकी शैक्षिक योग्यता कितनी है, उत्तरदाता जो भी है
उसकी शैक्षिक योग्यता हमें देख लेनी है कितनी है, उसी आधार पर यहाँ पर दर्ज कर देनी है। क्या आपने कभी भी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत या किसी अन्य संस्थान द्वारा प्रदत्त कोई कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया है? यदि आपने सरकार की तरफ से कोई कौशल विकास अगर आपने जो है किया हो तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, हाँ वाले ऑप्शन पर टैप कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में नहीं वाले ऑप्शन को हमें सिलेक्ट कर लेना है। सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी, जागरूकता तथा उनके लाभों तक पहुँच। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं जिनका आंसर सिंपली हमें हाँ और नहीं में देना है। क्या आप आदमी बीमा योजना का लाभ पाया है? जो भी है, अगर आपने किसी योजना का लाभ पाया है तो हम हाँ वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं पाया है तो सिंपली नहीं वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। बट जो भी डिटेल्स है हमें सटीक और सही भरनी है। क्या गरीब कल्याण योजना का लाभ पाया है? हाँ नहीं। अगर आपने गरीब कल्याण योजना का लाभ पाया हो तो हाँ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, नहीं तो नहीं। क्या दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का लाभ पाया है? हाँ और नहीं। जो भी है सावधानी पूर्वक हमें सारी डिटेल जो है फिल कर देनी है। वन बाई वन फॉर्म क्वेश्चन जो है उनके आंसर देते जाना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते जाना है। क्या आपके कौशल स्थानीय तौर पर उपयोगी नहीं है? अगर आप कौशल से स्थानीय तौर पर अगर आप अकुशल हैं, जो भी है हाँ और नहीं की तहत हमें जो है आंसर दे देना है। पुनः अपस्किलिंग के कारण परिदृश्य, जो भी हमारी उत्तरदाता की है एनुमेटर को ध्यान रखना है। जो भी उत्तरदाता या परिवार का मुखिया जो भी है उसकी जो स्थिति है वो एक बारी सटीकता से हमें देख लेनी है क्या स्थिति है, उसी के आधार पर सर्वेक्षण करना है। जो भी डिटेल्स मांग रखी हैं इसमें उसी आधार पर दर्ज करनी है। क्या आपके पास पड़ोस गांव मोहल्ले में कोई प्रवास में है? हमें पड़ोस मोहल्ले उत्तरदाता है या फिर जो परिवार का मुखिया जिसका हम सर्वेक्षण कर रहे हैं उसके आस पड़ोस में देख लेना है कोई परिवार प्रवास में है या नहीं है। उसी आधार पर यहाँ जो अदर ऑप्शन है वो दर्ज कर देने हैं। बेहतर आय के लिए अगर प्रवास में जाना पड़े तो शासन से कैसी मदद की अपेक्षा है? यदि आपको प्रवास में रहकर बेहतर आय अर्जित हो सके तो आप शासन से जो है कैसी आय मतलब कैसी सुविधा लेना चाहते हैं वो दर्ज कर देना है। एनुमेटर को ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे जो है उत्तरदाता या फिर परिवार के मुखिया से ही पूछने हैं। उसके पश्चात हमें सेव वाले ऑप्शन पर टैप करना है। जैसे हम सेव वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे सेक्शन 8 रोजगार स्वरोजगार कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन होगा। आजीविका के बेहतर विकल्प क्या हो सकते हैं? आजीविका के बेहतर विकल्प क्या हो सकते हैं, ये एनुमेटर को सिलेक्ट करना है कि आजीविका की बेहतर आय क्या हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ जो आजीविका के स्रोत दे रखे हैं उनकी लिस्ट, उनमें से जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। आजीविका के बेहतर विकल्प में जोखिम कितनी है, आपकी जोखिम लेने की क्षमता कितनी है, जो भी यहाँ क्वेश्चन है उसके नीचे जो विकल्प दे रखे हैं क्वेश्चन के आधार पर आपको विकल्प सिलेक्ट करने हैं। जो भी आपको सटीक लगे वो दर्ज कर देना है। जोखिम लेने की क्षमता, प्रवास वाले आजीविका के विकल्प जो भी है हमें सावधानी पूर्वक दर्ज कर देना है। आप द्वारा सोचे गए आजीविका के बेहतर विकल्प स्थानीय संदर्भ में कितनी संभावना है, कितना व्यवहारिक है। स्थानीय आजीविका के विकल्प जो भी आपको सही लगे स्थानीय आजीविका के विकल्प हमें वो सिलेक्ट कर लेना है। आजीविका के बेहतर विकल्प अगर स्थानीय तौर पर संभव नहीं है और प्रवास में है तो कहाँ है। इसमें जो भी आपको सही लगे एनुमेटर को वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के पश्चात हमें सेव कर देना है। सेव जैसे ही हम सेव करेंगे सेक्शन 9 हमारे सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन ओपन होगा जिसमें हमें 1 बाई 1 क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या परिवार में 4 पहिया वाहन है? क्या परिवार में ट्रैक्टर है? क्या परिवार में हार्वेस्टर, एसी, जो भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखे हैं उसी आधार पर हमें आंसर देना है। जिस आधार पर परिवार के मुखिया या फिर फैमिली में जो भी सामान उपलब्ध है, यदि उपलब्ध है तो सिंपली हमें हाँ वाले ऑप्शन पर को सिलेक्ट करना है, यदि नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। 1 बाई 1 फॉर्म को कंप्लीट करने के पश्चात सेव करते जाना है।
कुष्ठ रोग, कैंसर, एड्स से पीड़ित। फैमिली में अगर कोई कुष्ठ रोग या फिर एड्स या कैंसर से पीड़ित है वो हमें दर्ज कर देना है। दैनिक वेतनभोगी मजदूर यथा कुली, पल्लेदार आदि जो भी है, हमें अगर फैमिली में कोई पल्लेदारी मजदूरी करता है तो हमें हाँ और नहीं उसी आधार पर सिलेक्ट करना है। प्रत्यक्ष महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो प्रत्यक्ष हैं, अगर फैमिली में है तो हाँ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन को हमें सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। और अदर क्वेश्चंस जिस आधार पर दे रखे हैं हमें वो भी सिलेक्ट कर लेना है, उसके पश्चात सेव वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमारे सामने सेक्शन 11 NITI आयोग स्वास्थ्य कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन होगा। शिशु या किशोरावस्था मृत्यु, इसे भी हमें सावधानी पूर्वक कंप्लीट फॉर्म को जो है फिलअप कर देना है। जिस आधार पर फैमिली स्थिति है उसी आधार पर कंप्लीट फॉर्म को हम जो है फिलअप कर देंगे। स्कूल जाने वाले उम्र के बच्चों की स्कूल जाने की स्थिति जो भी है, कितने बच्चे कितनी महिलाएं जा रही हैं स्कूल, कितने पुरुष जा रहे हैं, उसी आधार पर जो भी फैमिली में रहेगा उसी आधार पर हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन उनके आंसर सिलेक्ट कर लेने हैं। स्कूल के विकल्प के रूप में शिक्षा का क्या प्रावधान किया जा सकता है? स्कूल में बेहतर शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया जा सकता है? आपको अपनी राय दे देनी है यहाँ पर, जो भी शिक्षा को लेकर बेहतर प्रावधान किया जा सके। जीवन जीने का स्तर जो भी है, क्या आपके गृह में शौचालय है? अगर शौचालय है तो हाँ, अन्यथा की स्थिति में नहीं को सिलेक्ट कर लेंगे। क्या आपके घर में बिजली का कनेक्शन है तो हाँ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। और अदर डिटेल जो भी है हमें सटीकता से सावधानी पूर्वक सही सही डिटेल फिलअप कर देनी है। क्या बैंक अकाउंट क्रियाशील है? हाँ और नहीं जो भी आपकी एक्सेल रहेगी हमें वो सिलेक्ट कर लेना है। प्रति माह कितनी बार बैंकिंग सेवा लेने की आवश्यकता होती है, कितनी बार आप बैंक जाना पड़ता है आपको, वो दर्ज कर देना है। ऑल डाटा कैप्चर सक्सेसफुली, आपका जो है सर्वेक्षण कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।